साहब ने बोला मैं आपकी रीस्टेटमेंट नहीं कराऊंगा, आप 5 लाख बना लो, 5 लाख बना लो। डीएसपी साहब ने भी 1-2 लाख खाने और 2-3 लाख इधर पुलिस को चाहिए, उसके बाद ही हम आपकी रीस्टेटमेंट लेंगे, ऐसे नहीं। कि मैं बुलाया, एसएचओ ने मुझे लातों से मारा है और पकड़ के घसीटा। देखो सर, दरवाजे देखो, अंदर सब कुछ लूट के ले गए। जेवर जितना था हमारा, मंगलसूत्र थे, कानों से बालियां, जो जितना भी कुछ है, और सब कुछ लूट के ले गए। 5 घंटे ऊपर वाले घर पे उसने बंद करके रखा है और मेरी सिस्टर के साथ रेप किया है। पुलिस वालों ने कम से कम 100 बंदा था, उसके साथ रेप हुआ और दूसरी को बेरहमी से मारा, 4 बहनों को मारा है। हमने FIR देनी और पुलिस हमें बाहर नहीं जाने देती। प्राय 3 लाख में कहाँ से लाता। 2-4 साथियों ने आगे पीछे से थोड़े बहुत पैसे दिए SHO साहब को, तो SHO साहब ने कड़ी खोल दी। कड़ी खोल कर तो हम मजे से आगे, वो पैसे ले गया, मैं घर आ गया। DSP फोन करता, कहता है पता लगा DSP का, अभी मैं आर्मी भेज रहा हूँ, अभी आर्मी भेज रहा हूँ, अभी आर्मी आएगी, तू रश नहीं होगा, तू पैसे नहीं देगा, तू जूतों के साथ देगा। आज सुबह कहता, आज सुबह फिर पुलिस रात को आ गई, हमारी जी बेइज्जती हो गई। हमें अफसर कहते आपने उसको छोड़ा क्यों, आपने इसको पकड़ा क्यों, छोड़ा क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कुछ तस्वीरें ये जो हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर एक इलाका है वहाँ की हैं, चसाना एरिया है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर पुलिस वालों का रात के अंधेरे में ये लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें ये भी हमने दिखाई कि मारपीट का निशान जो है इन लोगों के, एक लड़की की पीठ पर है, एक शख्स को भी मारा पीटा गया है। और ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं काफ़ी उलझी हुई है। यहाँ ये समझना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पुलिस सही है या फिर ये लोग, क्योंकि लोग एक शख्स का समर्थन कर रहे हैं और पुलिस को बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो गलत है, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि ये लोग गलत है। कहानी में बहुत ज़्यादा पेच जो है उल्टे सीधे हैं और ये समझना मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटा हम आपको शुरुआत में ये बता देते हैं कि इस कहानी में जो आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था और मेडिकल जांच के लिए आज से 2 दिन पहले लेकर जा रहे थे। रात के लगभग 8:30 बजे के करीब वो उसे जांच के लिए लेकर जा रहे थे और आरोप उस पर यह था कि वो 376 के केस में उसी की बेटी ने आरोप लगाए थे कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसी केस में उसको गिरफ्तार किया गया था, फिर मेडिकल जांच के लिए लिया जा रहा था और बाद में लोगों ने हंगामा कर दिया और लोगों ने पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया। क्या है पूरी कहानी, सभी पक्ष सुनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें वो लड़की क्या कहती है जिसने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाए थे, वो क्या कहती है। अब तब कुछ और कह रही थी लेकिन अब क्या कहती है। इसके अलावा पिता की भी बात सुनाने की कोशिश करेंगे, पत्रकार से भी बात करेंगे और पुलिस इस मैटर में क्या कहती है वो भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा है क्या।
बुलाया था रीस्टेटमेंट का। पुलिस ने ही कहा था मुझे ऑर्डर कराओ। मैं ऑर्डर लेके पुलिस स्टेशन SHO साहब ने मुझे धक्का मार के निकाला चौकी से। और जब मैं दूसरी बार ऑर्डर मेरा उनके पास पड़ा है, रीस्टेटमेंट का कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने लिखा कि आप री इन्वेस्टिगेशन करो और लड़की की रीस्टेटमेंट कराओ। SHO साहब ने बोला मैं आपकी रीस्टेटमेंट नहीं कराऊंगा, आप 5 लाख बना लो, 5 लाख बना लो। DSP साहब ने भी 1-2 लाख खाने और 2-3 लाख इधर पुलिस को चाहिए, उसके बाद ही हम आपकी रीस्टेटमेंट लेंगे, ऐसे नहीं सर। उसके बाद कल मतलब जब इनका प्लानिंग था मेरे पापा को अरेस्ट करने का और मुझे चौकी में बुलाया, SHO ने मुझे लातों से मारा है और पकड़ के घसीटा मुझे। जेंट्स ने ये वो लेडीज ने ये जेंट्स है SHO साहब, वो एक मर्द है, उसने एक औरत पे हाथ उठाया, औरत पे हाथ, तब कोई भी लेडीज पुलिस वहाँ पे नहीं थी और मुझे धक्का मारा, ऑफिस में बंद किया, बंद करके मुझे मारा SHO साहब ने लातों से और जूते से मारा। मैं ऑफिस में अकेली थी, मैंने SHO साहब से मैं बात करने गई थी, रिक्वेस्ट करने कि आप मेरी स्टेटमेंट कराओ, और स्टेटमेंट करने की जगह उसने ऑफिस बंद किया। बंद करने के बाद मुझे अंदर मारा, मारने के बाद बोला कि आप बेटा अंदर आओ, आपके पापा को अभी अरेस्ट करके मोर में लेके जा। सर मतलब दफा 64 का मेरा एक बार बयान हुआ था, पुलिस ने वो बयान ही गुम किया। उसके बाद जो दूसरा बयान है, कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया है, कोर्ट से मैंने स्टे करवाया रीस्टेटमेंट का, और रीस्टेटमेंट नहीं ले रहे SHO साहब ने जूनियर जितने भी पुलिस ऑफिसर है चसाना के, उन्होंने बोला DSP ने कहा है कि हम प्रेम सिंह को अरेस्ट करना चाहते हैं या 5-10 लाख बना लो, इससे काम नहीं चलेगा। और उसके बाद SHO ने मुझे बेरहमी से मारा है, उसको पकड़ के मारा, 5 घंटे ऊपर वाले घर पे उसने बंद करके रखा है और मेरी सिस्टर के साथ रेप किया है पुलिस वालों ने। कम से कम 100 बंदा था, उसके साथ रेप हुआ और दूसरी को बेरहमी से मारा, 4 बहनों को मारा है। हमने FIR देनी और पुलिस हमें बाहर नहीं जाने देती है, कुछ नहीं है। 50 रौंदे वो पुलिस को पता है, SHO साहब को पता, चौकी को पता, 50 के 50 रौंद हमारे पास पड़े। BDC की गन है 3 नट, क्या 3 नट से किसी जवान को लग के बच सकता है? उनके जख्म देखो, पुलिस ने झूठ बोला, पुलिस ने फायरिंग करके और घर तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। देखो ये इतना क्या अपराध है, इधर देखो सर, मार के कपड़े शपड़े इधर अंदर आओ सर, अंदर क्या हालात ये दरवाजा देखो सर, दरवाजा सभी तोड़ दिए, अंदर से सब लोग देखो सर, बात सब लोग थी, दरवाजे देखो, अंदर सब कुछ लूट के ले गए, कुछ भी नहीं। 1.5 लाख जितना था हमारा, मंगलसूत्र थे, कानों से बालियां, जो जितना भी कुछ है, और सब कुछ लूट के ले गए। जितना आप इंसाफ के लिए आए हो, इंसाफ के साथ मीडिया तक हमारी बात पहुँचाओ, हमारे लड़कियों का भी रोना पहुँचाओ, हमारे लिए इतना जुल्म किया है, हमारे पापा ने क्या अपराध किया है, किसी को मारा तो नहीं, किसी के साथ कोई गलत तो नहीं किया, गरीबों की हमायत कर रहा है, इतनी क्या है अपराध के लिए सर नीचे देखो भैया, कुंडी तोड़ के अंदर गए क्या जुल्म के लिए सर, इन्हें क्या जुल्म बोलो आप लोग बाहर निकलो। हाँ वीडियो अपने से खिलाए बुलाते बाहर बनाते, ठीक है प्लीज। लाइव चल रही है, ऊपर लाइव चल रही है, इसमें कौन सी दिया देखो जी, हकीकत ये है कि हमारे घर का डिस्प्यूट था, उसका बरादरी ने बैठकर फैसला कर लिया था और उस फैसले के बाद हमने अपने अपने पर्चे जो खारिज करने थे, पर्चे दोनों साइड से 376 के लगे थे। एक पर्चा खारिज हो गया
अब दूसरा जो पर्चा रह गया था, उस पर्चे के लिए लड़की ने दफ़ा चोट का बयान पहले ही दे दिया था। तो पुलिस ने हमें कहा था कि आप इसका दोबारा हाई कोर्ट से आर्डर लाओ और इसका बयान दोबारा करवा कर इस केस को भी हम ख़त्म कर देंगे। कल मुझे जब बुलाया गया, बुलाने के बाद जब मुझे SHO साहब ने बुलाने के बाद उसने कहा जी आप रोहित जी से बात करो। जब मैंने रोहित जी से बात की तो उन्होंने क्लियर कहा कि हमें ऊपर दबाव है और SHO साहब जो है 2 लाख की 3 लाख वो मांग रहे थे इसके लिए, DSP साहब के लिए, कि 3 लाख की मांग है, आप 3 लाख रुपए दे दो और हम रिस्टेट करवा देंगे। इसमें मैंने गुस्से में आकर मेरी इनकी तू में हो गई। मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से 3 लाख रुपए दूँ, और दूसरा नंबर उस केस में 376 का मुलज़िम मैं नहीं हूँ। आप पूरी रीडिंग करें, पूरे कागज़ देखें, उसमें 376 का मुलज़िम मैं नहीं हूँ, उसमें मेरा लड़का है। फिर मैंने ये वो बेचारे SHO साहब को कहा कि जनाब आपको हाई कोर्ट का आर्डर भी दे दिया, मेहरबानी करके आप लड़की के बयान कराओ। फिर उसने लड़की को भी बुलाया, स्पेशल लड़की आई गाड़ी पर सरसोत से, फिर लड़की को भी बेइज्जती की, लड़की को भी काफ़ी बेइज्जती दिक्का मुक्का की। जब बाहर में गया तो बाहर जाकर मुझे पुलिस ने SHO साहब ने सीधा क्लियर कर दिया कि भाई हमें ऊपर भी बात करनी होती है, हमें चाहिए 3 लाख रुपया। मैंने गुस्से में आकर उनको कह दिया कि मैं 3 लाख रुपया आपको नहीं दूंगा। थोड़े अच्छे शब्द मुझसे नहीं निकले और मैंने सीधा DSP साहब को, वहाँ एक और बात हुई थी, मैंने DSP साहब को कहा, DSP साहब ने कहा कि आप एक मुलज़िम हो 376 में, एक है आपका लड़का विक्रम सिंह, कितने हो गए? 2, एक आपकी छोटी बीवी धल देवी वो सरपंच है, कितने हो गए? 3, और चौथी लड़की जो है रंजना देवी। अब इन सबको बुलाओ। मैंने धल देवी को भी बुला लिया स्पेशल गाड़ी पर, मैंने वो ये सूरता देवी को भी बुला दिया, मैं खुद भी चले गया, मैंने विक्रम सिंह को भी बुला दिया और मैंने किसको भी बुला दिया कि रंजना देवी को। मैंने SHO साहब को क्लियर बात कही कि हमारे पास इतना 3 लाख रुपए देने के लिए इतने हमारे पास ताकत नहीं है, आप हमें रेस्ट कर दो। उस वक्त वो हमें रेस्ट करने को तैयार नहीं थे, कभी एक बात करें, कभी दूसरी बात करें, कभी तीसरी बात करें। अब मेरी और उनकी चीड़ हो गई। मैंने कहा हमारा घर दूर है, हम रात को घर कब पहुँचेंगे, या हमें रेस्ट करो या घर भेजो, 3 लाख तो हमारे से बनता नहीं है। फिर जनाब आखिर में ये क्या बात होती, मुझे कहते हैं चलो आप मेडिकल कराओ। मैंने कहा मेडिकल मैं उस वक्त कराऊंगा, वहाँ लोग थे, गवाह थे, मेडिकल उस वक्त में कराऊंगा जब आप 376 की कड़ी मेरे हाथ पर डालोगे और मैं अपने आप को मुलज़िम समझूंगा, फिर मैं मेडिकल कराऊंगा। SHO साहब आए, वो उसने एक कनेस्टेबल लगाया, उसने मुझे कड़ी डाली, कड़ी डालने के बाद मेरी मिसेस को थप्पड़ की भी लगाई SHO साहब ने। तो वो जब कड़ी डाल रहा था तो SHO साहब ने मुझे इधर से पकड़ के गिराया और मुझे ईश्वर की कसम है 3-4 पुलिस वाले मेरे ऊपर चढ़ गए, ये भगवान की कसम, ये सच कहता हूँ। और मुझे खून भी कुछ वो इधर से थोड़ा बहुत आया, चलो जो हुआ सो हुआ। जब उसके बाद चले तो उस वक़्त वो मुझे मेडिकल के लिए नहीं ले जा रहे थे, वो मुझे DSP मोहर ले जा रहे थे। वहाँ उन्होंने एक काली गाड़ी रखी थी और मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था। मैंने SHO साहब को कहा मेरे लंग्स, मेरे हार्ट, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ मेडिकल करो और एक मेडिकल की रिपोर्ट मेरे घर वालों को दे दो। आप मुझे उधर ले जा रहे हो, मोहर में रात को मार दोगे तो सुबह मेरा कौन वारिस है। उस वक्त उन्होंने वो बात नहीं मानी। फिर मैं ज़बरदस्ती से गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने कहा जब तक मेरा मेडिकल नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। इतनी देर चिसाना के लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे लोग होने के बाद लोगों ने कहा यार तूने क्यों हमारी बेइज्जती कराई। मैंने कहा क्या बेइज्जती कराई, 3 लाख में कहाँ से लाता। 2-4 साथियों ने आगे पीछे से थोड़े बहुत पैसे दिए SHO साहब को, तो SHO साहब ने कड़ी खोल दी। कड़ी खोल कर तो हम मज़े से आ गए, वो पैसे ले गया, मैं घर आ गया। आज सुबह फिर पुलिस रात को आ गई, हमारी जी बेइज्जती हो गई। हमें अफसर कहते आपने उसको छोड़ा क्यों, आपने इसको पकड़ा क्यों, छोड़ा क्यों। मेरी कड़ी की वहाँ फ़ोटो है। फिर पूरी रात को आप यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमानों को पूछो कि इन्होंने यहाँ पूरा छापा लगाया। छापा लगाने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की। और जब फायरिंग शुरू की, जब हमने समझा कि अब ये हमें मार दें, पहले पत्थर शुरू किए। जब पत्थर शुरू किए तो हमने समझा अब ये मार देंगे। फिर फायरिंग शुरू की। जब फायरिंग शुरू की तो हम इस मकान में आ गए। फिर एक लड़की मेरी रही थी जिसको पीटा,
उस लड़की को वहीं पकड़ दिया, वहाँ कोई मर्द नहीं था। मेरी बीवी जो सरपंच है वो भाग गई थी, वो अभी इस वक्त आई है, वो भाग गई। उस लड़की को वहाँ पकड़ दिया। दूसरी लड़की आई बुदल से और उसको रास्ते में गिरा दिया। और एक मेरा जमाई है, उसको बाहर पकड़ा, मार कर उसको रेस्ट करके ले गए। उसकी आप पीठ की हालत, एक का नाम है अंग्रेज सिंह, वो मेरा जमाई है, वो कोई मुलजिम नहीं है, कुछ नहीं है। एक किया सुखदेव सिंह हवलदार, जिसने 28 साल आर्मी में सर्विस की है, वो उनको हाथ लगा बांधने के, आप फायर मत करो, उसको पकड़कर उसको मार कर कड़ी मार कर डाल कर ले गए। फिर उसके बाद अलावा छनकार सिंह को मारा, लड़कियों को मारा, आपने सब कुछ देख लिया। ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया ये मकान तोड़ना। फिर बड़ी मुश्किल से हमने आवाज़ें दी, लोग बाहर से इकट्ठे हो गए, तो ये मकान देखो, ये मकान तोड़ा है, ऊपर वाला मकान तोड़ा है, ऊपर वाले शीशे तोड़े, अंदर वाले शीशे, मतलब पूरा ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर मुझे डीएसपी फ़ोन करता है, सुनना, डीएसपी फ़ोन करता है, कहता है पता लगा डीएसपी का, अभी मैं आर्मी भेज रहा हूँ, अभी आर्मी आएगी, तू रेस्ट नहीं होगा, तू पैसे नहीं देगा, तू जूतों के साथ देगा। इस वक्त हम करते हैं आपस में राजीनामा, हम राजीनामा करते हैं, राजीनामा कर तो ना आप हमारे खिलाफ बोलो, ना हम आपके खिलाफ बोलेंगे, और आप चलो एसपी साहब के पास। मैंने कहा मैं गरीब आदमी, एसपी छोड़कर, एसपी से बड़ा कोई ऑफिसर अगर मैं किसी घर नहीं जाऊंगा। सब लास्ट में उन्होंने एक ही बात की मेरे साथ, उन्होंने कहा अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो एसपी साहब ने फ़ोन किया कि मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ स्पेशल, मेरी गाड़ी पर आ और इस मसले को क्लोज कर ले, इस मसले को हल कर ले। लेकिन मैंने एसपी साहब को कहा कि जब एक लड़की के साथ रेप हुआ है, दूसरी लड़की के बाजू टूटे हैं, लड़की को मारा गया, मकान मारा गया, मैं कैसे समझौता करूं? तो उस बात पर हमारा समझौता नहीं हुआ, वो चले गए, कहते थे शाम को फिर आएंगे। मैंने कहा आज से ये गुजारिश है कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ छापा ना लगाए, रात को मुझे तंग ना करे। मैं अपने 4 लड़कियों को सुबह डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास भेजूंगा, वहाँ FIR दर्ज होंगी। अगर लड़कियों के साथ ज्यादती हुई होगी पर्चा लगेगा, नहीं ज्यादती होगी नहीं लगेगा। मैं 4 लड़कियाँ और 1 नंबर पुलिस वालों को समझा देना है कि मेरी लड़कियाँ जिस गाड़ी में जाएगी रास्ते वो लड़कियों को रोके मत। लड़कियाँ सुबह डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी और एक लड़कियाँ मीडिया के पास जाएगी, तमाम बयान देगी, ये अपने वो फट, अपने जख्म, अपना वो जो प्रेगनेंसी लड़की है, हाँ जो प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग हो रही है, ये सब वहीं होगा जज के पास। मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने गाड़ी स्पेशल कर दी है, सुबह मेरे जितने भी लोग जख्मी हैं वो ये सेशन जज के पास रियासी में जाएंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि वो छापा लगाना छोड़ दे, नंबर 1। और दूसरा नंबर, 5 घंटे तक एक लड़की को उन्होंने बंद कमरे में रखा। एसपी साहब अपने जवानों को पूछो कि 5 घंटे उस कमरे में लड़की को रखने की जरूरत क्या थी? जब लड़की ने मजम्मत की तो उसको यहाँ देखो लगी, उसको लड़की को लगी भी है। हाँ, उस लड़की का मेडिकल किया जाए और रेप केस में पर्चा दिया जाए और उनको जेल की सजा दी जाए, अगर यहाँ भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैंने कसम खाई है कि मैं चलते दिल्ली तक, मीडिया तक पहुँचूंगा। और मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मत यहाँ भेजे। हम पर्चा दे रहे हैं जज साहब के पास, जज साहब जिस ऑफिसर को भेजेगा हमें उस पर भरोसा है। बाकी एसपी साहब ने, DIG साहब ने मेरी मदद की, हौसला बढ़ाया, इनको रोका कि मत उसको मारो, मत पीटो, ये बुजुर्ग आदमी है। मैं एसपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं SDM साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। SDM साहब ने रात के 12 बजे मुझे कहा कि अगर आपको ज़्यादा खतरा, उन्होंने तहसीलदार यहाँ भेजा और तहसीलदार ने यह सब कुछ देखा है। तहसीलदार देख कर यहाँ से गया, तहसीलदार को भेजा। मैं SDM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मुसीबत में और इतनी बड़ी मतलब एक बहुत बड़े कठिन समय में आप इस सच की सहायता के लिए मैं आपका जनाब इतनी सच्चाई है। 12-13 फायर में से एक तो लगा होगा ना, हम तो नज़दीक थे ना। अगर 12-13 फायर, निशान तो देखो ना, मेरी बेटी को मारा कितने निशान है, उनको निशान तो दिखाए ना। अगर कोई निशान उनको है गोली का, FIR दर्ज कर दें। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू की है, उनके पास मिलिटेंट की राइफलें थी, उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू की है। अगर 13 फायर हमारे हुए हैं, अगर 13 फायर हुआ, कोई ना कोई जख्मी तो हुआ होगा, कि जख्मी नहीं हुआ है।
आप उनके जख्म देखो, फायर तो उन्होंने शुरू किए हैं, क्योंकि हम कोठे पर थे, हम भागते नहीं थे, हम पुलिस को कहते थे कि हम आपको नीचे नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने वहां से पहले पत्थर, हाँ, फिर वहां से फायर करके फिर हम इधर बढ़ गए। उनको पूछो कौन सा बंदा उनका जख्मी है। ये जो ठाकर प्रेम सिंह है वो एक ईमानदार आदमी है, यहाँ तक ईमानदार है कि वो किसी का गिलास का पानी नहीं पीता है, किसी बिल्कुल भी करप्शन के खिलाफ है। ये काफ़ी लोग जो है, इस आदमी ने 2 बार MLA इलेक्शन लड़ा और 1 बार DDC इलेक्शन लड़ा है, जिसमें थोड़े वोटों से हार चुका है। ये मैं मानता हूँ कि ठाकर प्रेम सिंह जो है दिमाग से तेज है थोड़ा, मतलब उसको गुस्सा बहुत आता, जज्बाती है। लीडर को जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा SSP साहब से, उनको फोन पे ही मैंने बताया था कि ये जो है सारा मसला मिल बैठ के, मौजूद आदमी बैठ के हल करेंगे। ये जो पर्चा लगा लड़की का वो गलत है। एक बाप जो एक लड़की के साथ रेप नहीं करता है, वो प्रेम सिंह जैसे आदमी को, ये पॉलिटिशियन लोग जो है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने इसको इशू बना के अपनी बेटी से पर्चा दबाया। उस बेटी को प्रेम सिंह ने घर से शादी करके अभी दी, सुर सिंह लड़की को। मैं गुजारिश करूंगा SSP साहब से कि सारी पब्लिक जो है, ये ना सोचे पुलिस डिपार्टमेंट के उसके साथ पब्लिक नहीं है, प्रेम सिंह के साथ पूरी तहसील महौर की पब्लिक है। तो मैं गुजारिश करूँगा मिल बैठ के इस मसले को हल किया जाए। अगर वो क्रिमिनल है तो सब अरेस्ट कर सकती है पुलिस, मगर मेरे हिसाब से वो पब्लिक के हिसाब से क्रिमिनल वो नहीं है, क्योंकि ये गलत पॉलिटिशियन लोगों ने इसको पर्चा लगवाया है लड़की का। एक बेटी जो एक बाप के खिलाफ बोलती है मुझे रेप किया, किसी मजहब में, किसी भी जान में ये ऐसी बात नहीं हो सकती। वो प्रेम जी सिंह जैसा ऑनेस्ट आदमी, वो एक लड़की के उसको ऐसा बोले कि उसने जी लड़की को बरगलाया लोगों ने, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी 2 शादियां हैं, आपस में बच्चों की नहीं बनती है। मैं पूरी सी बात करूंगा। SSP साहब, मुझे गुजारिश है आपसे मेरी कि आप जो है पब्लिक के मिल बैठ के जो है इस मसले को हल किया जाए, तो ये मसला सही रहेगा। डॉक्टर मुंशीराम से हमारे साथ बात करने के लिए बहारदीन वानी हैं, मोहर से पत्रकार हैं। बहारदीन जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये सारा जो हंगामा हो रहा है और आरोप पुलिस वालों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, पुलिस वाले उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये मैटर क्या है? सर, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देखने वालों को नमस्कार। सर, मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह आपको मैंने बताया था कल भी कि प्रेम सिंह के ऊपर जो है 376 का पुराना मामला था, उसके बाद जो है प्रेम सिंह को वहाँ लोग जो है चिताने से जबरदस्ती ले जाते हैं अपने साथ, और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि एक जो उनके परिवार है, प्रेम सिंह और उनकी बेटी जो है, वो पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने हमें मारा, पुलिस ने हमारे घर के ऊपर जो है अटैक किया। काफी बातें वो पुलिस के ऊपर काफी सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं, लोग भी इसमें हैरान है, लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस के ऊपर जो है इतने आरोप लग रहे हैं तो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात सर ये भी है, लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी गरीब के ऊपर अगर इस तरीके की कोई बात होती तो बगैर वेरिफिकेशन करने के, बगैर किसी बातचीत करने के, तो अभी तक पुलिस ने उसको उठा दिया होता कि अगर इतनी किसी गरीब के ऊपर, या हम मान लें कि किसी पत्रकार के ऊपर या किसी आम आदमी के ऊपर अगर इतने आरोप लग जाते तो शायद अभी तक वो सुराखों के पीछे होता। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि अगर पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जो लड़की, जो प्रीतम सिंह है उसकी लड़की है, जिन पुलिस वालों के ऊपर वो आरोप लगा रही है, तो उसके ऊपर जो है अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। मारने पीटने की भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, मारा भी काफी गया है, निशान है, और लड़कियों को मारा गया है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का काम हो रहा है, और क्या इस तरह का कुछ हुआ है वहाँ पर, पुलिस ने मारा इन लड़कियों को? सर, जिस तरह वो लड़कियां आरोप लगा रही है कि पुलिस ने हमें मारा, पुलिस ने हमारे ऊपर अटैक किया, और जो प्रेम सिंह है वो खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि पुलिस ने मेरे को 3 लाख रुपए की मांग की थी। लेकिन ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। उनका ये प्रेम सिंह का कहना है कि पुलिस ने मुझे खुद ही छोड़ दिया, और पुलिस जो है वो आरोप लगा रही है कि इसने, ये जो है ये एक मुलजिम था और इसने जो है कानून को अपने हाथ में लिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। मैं शुरू से इस कहानी को जानना चाहूँगा। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, अब यहाँ पहुँची है, उससे पहले ही शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि प्रेम सिंह का कोई पुराना मसला था, उसको पुलिस स्टेशन चिताना में बुलाया गया। आज से कितने दिन पहले? सर, ये 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले, ठीक है।
जी जी। तो उसके बाद जब इसको बुलाया गया तिसाना थाने में, फिर इसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन इसने जो ये खुद बयान कर रहा है कि ये मेरे को मेडिकल के लिए नहीं ले रहे थे, बल्कि ये मेरे को मोहर एसडीपी ऑफिस लेके जा रहे थे। तो उसके बाद जो है पुलिस ने मेरे से पैसा लिया, ये उसका कहना है, ये खुद कह रहा है स्टेटमेंट में। लेकिन जिस तरह पुलिस बता रही है कि ये जो है ये शख्स काफी लोग भी वहाँ पे दिख रहे हैं। ये रात को 8 बजे का मामला जो है सामने आया था कि पुलिस के ऊपर जो है पुलिस की गाड़ी के ऊपर लोगों ने अटैक किया था, हमला किया था, गाड़ी को तोड़फोड़ किया था। तो उसके बाद लोग जो है उसको वहाँ से उठा कर ले गए अपने घर में। तो लोग उसके बाद जो है पुलिस बिल्कुल होश में आई, हरकत में आई, और पुलिस ने उसी वक्त जो है ग्रुप में लिख दिया था, एक ग्रुप में कि ये जो है ये एक मुजरिम है, इसके खिलाफ जो है 376 का केस जो है पहले से ही दर्ज था। मामला यहाँ से ही शुरू हुआ था कि उसको चट्टाना में बुलाया गया था, लेकिन जब उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे, पुलिस का कहना है कि तभी इन्होंने अचानक जो है पुलिस के वाहन पर हमला कर दिया। नहीं तो ये जो 376 का केस है, रेप केस है, ये उसी की बेटी ने उसके ऊपर डाला था। हाँ सर, ये मतलब पुलिस का कहना है कि ये बेटी ने उसके ऊपर 376 का, लेकिन खुद स्टेटमेंट में वो दे रहा है कि मैं 376 में नहीं था, बल्कि मेरा बेटा था। और बाद में अभी जो बेटी का बयान आ रहा है, बेटी तो कह रही है कि कोर्ट की डायरेक्शन है वो रीस्टेटमेंट लें, तो पुलिस रीस्टेटमेंट क्यों नहीं ले रही है? सर पुलिस को भी स्टेटमेंट लेना चाहिए था। उसके बाद जब बेटी कह रही है कि मुझे मारा गया, वो तो आरोप लगा रही है, लेकिन उसके लिए भी अभी जांच के विषय है। उसके बाद मेडिकल की रिपोर्ट वो अभी सामने नहीं ला रही है, क्या उसको मारा है या नहीं मारा है। फिलहाल वो आरोप लगा रही है, लेकिन चलिए ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये इतने सारे लोग एक शख्स के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये गुनाहगार है या फिर पुलिस कुछ जानबूझ के ऐसा कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए सर, यहाँ पे आपने जो सवाल किया है सर, यहाँ से ये लग रहा है कि अगर पुलिस के ऊपर उसकी लड़की जो है वो आरोप लगा रही है कि पुलिस ने मेरे साथ मतलब बदसलूकी की, मेरे साथ मतलब उन्हें मारपीट की, तो अगर यहाँ से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अगर पुलिस ने उसके साथ किया है तो या लड़की को मारा है, तो पुलिस को भी लगना चाहिए कि हाँ हमने उसको मारा। अगर नहीं मारा है तो इस तरीके के आरोप अगर पुलिस के ऊपर लगते रहेंगे तो शायद यहाँ से अंदाजा लगता है कि उसके ऊपर भी गलत आरोप लगे होंगे। जी सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने आपको तीनों पक्ष सुनाए, पिता क्या कहता है, लड़की क्या कहती है, पत्रकार क्या कहते हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, ये सारे हमने आपको पक्ष सुनाए। लेकिन इस मैटर के ऊपर पुलिस क्या कहती है हम आपको बताएं। उन्होंने पुलिस ने कहा कि वो इसे हिरासत में लेकर गए थे और उसके बाद इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और वहाँ से इस शख्स को छुड़ाकर भी लेके लोग चले गए। और उसके बाद दूसरे दिन 303 गन से फायर भी पुलिस के लोगों के ऊपर किए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि एक लड़की ये आरोप लगा रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है, पुलिस ने मारा पीटा है और बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है, पैसे के लेन देन की बात की गई है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि मेरी बहन के साथ भी दुष्कर्म किया है पुलिस वालों ने। अब ये झूठ है, फ्रॉड है, क्या है, लेकिन पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है सारी बातों को। और पुलिस ने ये कहा है कि चोरी करने के बाद जो आरोप है वो दूसरों पर ही लगाता है। लेकिन हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस के ऊपर गोली चलने की बात, क्योंकि 20 से 25 राउंड फायर करने की बात पुलिस वालों ने स्वीकार की है कि इन लोगों ने किया है। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गन्नें यूज़ की गई हैं 3 की और कौन सी गोलियां चली हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही, क्योंकि ये सारा मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होगी। लेकिन ये हंगामा जो है हाई लेवल वोल्टेज पे पहुंच गया है। लोग उस शख्स के समर्थन में है जिस लड़की ने पिता के ऊपर आरोप लगाए थे। वो लड़की भी ये कह रही है कि नहीं, वो अपनी स्टेटमेंट वापस देना चाहती थी, पुलिस ले नहीं रही। तो ये समझ आना कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है ये हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं कि इसमें कौन आपको सही लग रहा है और कौन गलत। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।